Hey guys, welcome to the 27th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में जानने से पहले एक बार हम डबल सर्कुलेशन को रिवाइज करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। देखो, डबल सर्कुलेशन के समय आपने क्या देखा था? राइट एट्रियम में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी टिश्यू से। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। राइट, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हुई। फिर लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, आपको पता है, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है ब्लड जाता है एओर्टा में। एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ये आर्टरीज आगे जाके नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स बनाती है। आर्टरीज आगे जाके डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल्स में, और फिर आर्टरियोल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर आर्टरियोल्स आगे जाके नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और कैपिलरीज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और फिर कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? बॉडी के टिश्यूज में। आपको पता है ये जो रेड एरो है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन दिखाया है और ब्लू एरो से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो कैपिलरीज से बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंची। ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यू ने ले लिया क्योंकि उनको जरूरत है, और टिश्यू में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई थी तो उससे CO2 रिलीज हुआ था। वो CO2 आ जाता है कहाँ? ब्लड में। तो ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ब्लड में, तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो अब फिर डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा बताओ? वेन्यूल्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बॉडी टिश्यू से वेन्यूल्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स तक जाएगा, वेन्यूल से होता हुआ। राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स तक गया, और फिर ये जो वेन्स है, ठीक है, ये ओपन होती है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में। को पता है सुपीरियर वेना कावा में जो बॉडी के अपर हिस्से से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ओपन होता है सुपीरियर वेना कावा में, और सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है राइट एट्रियम में। बॉडी के लोअर पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू आता है और ओपन होता है इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा ओपन होता है राइट एट्रियम में। तो इस तरीके से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। समझ में आया ये पूरा आपको डबल सर्कुलेशन? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बॉडी के अपर हिस्से से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा? सुपीरियर वेना कावा में। जितनी भी वेन्स है वो ओपन होगी सुपीरियर वेना कावा में, और ये वो वेन्स है जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी, और ये सुपीरियर वेना कावा फिर ओपन हो जाता है राइट एट्रियम में। अब बॉडी के जितने भी नीचे वाले हिस्से हमारे बॉडी के लोअर पार्ट, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू आएगा, और वो वेन्स ओपन होगी इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा फिर ओपन हो जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक, तो ये हुआ पूरा डबल सर्कुलेशन, जहाँ पे हम सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया इस तरफ, और इस तरफ हमने दिखाया सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो देखिए, डबल सर्कुलेशन के समय हमारे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी CO2 कैरिंग ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स तक जाता है, और फिर वहां से CO2 को हम लंग्स में भेजते हैं और लंग्स से एक्सेल कर देते हैं CO2 को। फिर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के पूरे टिश्यूज तक जाता है, और हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और कुछ अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस भी मिल जाती है। लेकिन हमारे हार्ट का क्या? हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, हमारे हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट के जो टिश्यूज है, जो सेल है, राइट, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए। तो उसके लिए हार्ट तक भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना जरूरी है, और हार्ट से
फिर जितना भी हार्ट के मसल से जो CO2 निकला है वो ब्लड में आ जाएगा और फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है, आपको पता है इट इज अ ऑटो पंपिंग मशीन। अब हमारा हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है ऐसे नोड के थ्रू, जो कि पेस मेकर है हार्ट का। हार्ट को भी अब ऑक्सीजन की जरूरत है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो हार्ट तक जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसे ही हम पढ़ते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर। कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर देखो समझो, इतना तो आपको पता है, राइट एट्रियम्स तक, लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। फिर लंग्स, अब यहाँ से देखो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। इसी एओर्टा से एक आर्टरी निकलता है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी का स्पेसिफिकली काम होता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का, हार्ट के टिश्यूज, हार्ट के सेल्स तक ले जाने का। ठीक है, इस कोरोनरी आर्टरी का काम होता है। ऑलराइट, अब ये कोरोनरी आर्टरी से बहुत सारी आर्टरियोल्स निकलती है, उस आर्टरियोल से कैपिलरीज निकलती है, और ये कैपिलरीज जो है ये हमारे बॉडी सॉरी हार्ट को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हार्ट से जितना भी CO2, जो हार्ट के सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटी चली है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उससे जो CO2 निकली वो ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो हार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ, वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स ओपन होती है वेन्स में। अब ये जो वेन्यूल्स जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई है, ये वेन्यूल्स ओपन होगी कोरोनरी वेन्स में। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाई। ठीक है, और कोरोनरी वेन्स तक हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। हार्ट के टिश्यूज ने, भाई हार्ट के सेल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया, और हार्ट के सेल ने CO2 को फिर ब्लड में डाल दिया, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई। अब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ जाके ओपन हुई, कोरोनरी वेन्स में। ये कोरोनरी वेन्स कहाँ ओपन हुआ, कोरोनरी साइनस में। ठीक है, कोरोनरी वेन्स जो होती है, इस तरीके से कोरोनरी वेन्स होती है, ये मर्ज होके एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं। जैसे मान लो ये दो कोरोनरी वेन्स है, ठीक है, कोरोनरी वेन्स है, ये दोनों मर्ज होके एक ओपनिंग में मर्ज हो गए, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, और ये कोरोनरी साइनस ओपन होता है कहाँ, हार्ट के राइट एट्रिया में। ठीक है, तो हार्ट के राइट एट्रिया में आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ से सुपीरियर वेना कावा लाता है, नीचे की तरफ से इंफीरियर वेना कावा लाता है, और कोरोनरी साइनस जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर आता है। हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो कोरोनरी वेन्स के थ्रू ओपन होगा इस कॉमन ओपनिंग में, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। इस कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से आया था वो राइट एट्रिया तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोरोनरी सर्कुलेशन आपको समझ में आया। कोरोनरी साइनस से देखो राइट एट्रिया में फिर ब्लड चला गया, तो इस तरीके से हार्ट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन मिल गया, और हार्ट से जो CO2 था वो ब्लड में आ गया, और ब्लड से फिर मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड फिर चला गया राइट एट्रियम में, वेन्यूज, कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी साइनस के द्वारा। ठीक है, फॉलो करते हुए, इस पाथ को फॉलो करते हुए राइट एट्रियम तक हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, जो कि फिर वही राइट वेंट्रिकल में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में जाता है, और इस डीऑक्सीडेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, जो कि आपको आगे पता है कार्डियक साइकिल में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के समय डबल सर्कुलेशन होगा, कोरोनरी सर्कुलेशन होगा। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोरोनरी सर्कुलेशन में हम ये देख रहे हैं कि हार्ट तक ब्लड कैसे जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैसे फिर वहां से राइट एट्रिया तक जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोरोनरी सर्कुलेशन समझते हैं, ये भी कार्डियक साइकिल के समय होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन तो होता ही है कार्डियक साइकिल के समय, कोरोनरी सर्कुलेशन भी हुआ। ओके, जो वन बीट वन कार्डियक साइकिल के समय क्या क्या होगा, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और अलग से कोरोनरी सर्कुलेशन, जो कि हम हार्ट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, जो भी हमने बात की अभी तक कोरोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड, उसे एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट मस्कुलेचर।
फॉर इट्स कंजप्शन, ठीक है, ताकि जो हार्ट के जो मसल्स है, वो जो सेल्स है, टिश्यू है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंजप्शन कर सके, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस ले सके। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है टू द हार्ट मस्कुलेचर विद द हेल्प ऑफ टू कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट। दो कोरोनरी आर्टरीज, मैंने क्या कहा था, एओर्टा से कोरोनरी आर्टरीज निकलती है। कितनी? दो कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। These arteries arise from the common origin arch of aorta। देख लो, आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। ये देखो, जूम कर देते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ देखिए आप, ये हार्ट है, ये एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, इस एओर्टा से दो आपको कोरोनरी आर्टरीज निकलते हुए दिखेगी। एक तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड में, और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। ये आगे जाके फिर डिवाइड हो जाती है डिस्टल राइट कोरोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, जिनका नाम आपको याद नहीं रखना है। ये आपको याद नहीं रखना है, कहीं नहीं पूछता, ठीक है। को ये याद रखना है कि एओर्टा से दो आर्टरीज निकलेगी, दो कोरोनरी आर्टरीज निकलेगी, एक राइट एंड एक लेफ्ट, जो कि हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। द लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज देन फर्दर सब डिवाइड्स इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कैरिंग ब्लड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ हार्ट। आप देख रहे हो कैसे कोरोनरी आर्टरीज फिर आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये देखो लेफ्ट वाला जो है वो भी डिवाइड हो गया। बस आपको इनका नाम याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज है, वो फर्दर फिर सब डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस। और वो ब्रांचेस जो है वो कैरी करती है ब्लड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ हार्ट, और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, ऑलराइट। और फिर हार्ट के जो सेल्स में, जो मसल्स में, टिश्यूज में जो CO2 बना था, वो ब्लड में आ गया। तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है, क्योंकि अगर हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत देर तक रहा तो हार्मफुल है। आपको पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी में ज्यादा समय तक रहेगा तो दिक्कत है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक हार्मफुल सब्सटेंस है विच इज CO2, राइट। तो अब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटाना है, तो उसमें कौन मदद करती है? The deoxygenated blood from heart walls return back via coronary veins, which drain into the coronary sinus। ये coronary veins जाके coronary sinus में ओपन होंगी। जितने भी coronary veins है, ये जाके जितना भी deoxygenated blood है उसको ड्रेन करती है। कॉमन, क्या कह सकते एक कॉमन आप मान लो एक वेसल में, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, एक कोरोनरी साइनस, और ये कोरोनरी साइनस ओपन होता है इन द राइट एट्रियम। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये कोरोनरी वेन्स है, समझिए। ठीक है, कोरोनरी वेन्स, ये कोरोनरी वेन्स, ये दो मानने के लिए, ऐसे तो दो नहीं होगी, ज्यादा ही होती है, ठीक है, कोरोनरी वेन्स, लेकिन मान लो दो है, ठीक है। अब ये जाके ओपन हुई इसमें, ये क्या है? कोरोनरी साइनस है, ठीक है, कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस फर्दर ओपनिंग होती है किसमें? राइट एट्रिया में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, कोरोनरी वेन्स जो है ये ब्लड को ड्रेन करेगी कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस ओपन होता है राइट एट्रियम में, तो कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया तक पहुंच जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, यही है कोरोनरी सर्कुलेशन, और यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।